इस कुरान में जिहाद है, कुरान की तालीम को बंद किया जाए तो ये गलती उनकी जो है वो तो है, लेकिन मुजरिम हम भी हैं। अगर कुरान की एक आयत मान के ले लीजिए, फ़क़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुम, मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो, ठीक है। वेद में नहीं है, वेदों में भी है। वेद में है तो तरुष्यतः सत्यम विभाजने, जहां पर राक्षस मिले, शत्रु मिले, उसको मार दो और उसका बचा हुआ माल सत्यम विभाजन, ईमानदारी के साथ आपस में बांट के खा लो। ऋग्वेद का मंत्र है। शत्रु और कुरान, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिन लोगों के साथ में जंग की वो क्या दोस्त थे? अबू जहल दोस्त था। सबसे बड़ा जालिम इस उम्मत का, अल्लाह के नबी और उनके सहाबा को तकलीफ देने वाला अगर कोई प्राणी था तो उसका नाम अबू जहल था। ये मीडिया वाले समझते हैं कि बहुत आसानी के साथ में हम कुरान के मतलब को समझकर पेश कर देंगे। कुरान को समझने के लिए पहले तो 4 साल मदरसे में जाइए और 4 साल तक फाला फालो फालत फालता फालना कीजिए और फिर नहव के कवायद को याद कीजिए, मुब्तदा खबर रफा नसब जर याद करो मीडिया वालों, तब जाकर तुमको कुरान 4 साल के बाद तब जाकर सूरह फातिहा का तर्जमा कराया जाता। यू आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट अरबिक वर्ड, अ सिंगल वर्ड इनटू द अरबी, इनटू द उर्दू, इनटू द इंग्लिश, इनटू द हिंदी, नहीं कर सकते। 42,000 नुस्खों को कंपेयर किया, लेकिन कहीं पर उसको ये गड़बड़ी नहीं मिली। ये वो किताब है, 1450 साल गुजरने के बाद भी ये किताब इसी शक्ल में मौजूद है और इस किताब को, इसकी तालीमात को आम करने की जरूरत है। आज हम मुजरिम हैं अगर ये मीडिया वाले चीख कर चिल्ला कर बोलते हैं इस कुरान में जिहाद है, कुरान की तालीम को बंद किया जाए तो ये गलती उनकी जो है वो तो है, लेकिन मुजरिम हम भी हैं, क्योंकि हमने कुरान के मज़ामीन को खोलकर बंद हमने पेश नहीं किया लोगों के सामने में। 3 रोज पहले हजरत मौलाना उस्ताद मोहतरम मौलाना हजरत सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुम फरमा रहे थे कि इसके अंदर हमने बड़ी बखालत से काम लिया। हमने उनको समझाया नहीं। जो लोग कुरान के आयात को और कुरान करीम के अहकामात को गलत तरीके पर पेश करते, हम कभी उनको बुलाकर उनके सामने कुरान करीम की आयत की तफसीर पेश नहीं की। हमने उनको नहीं समझाया कि जैसे रावण का खात्मा जरूरी था राम के लिए, जैसे पांडवों ने कौरवों का खात्मा जरूरी समझा श्री कृष्ण जी की मौजूदगी में, जैसे दुर्गम राक्षस का खात्मा जरूरी था दुर्गा माता ने किया, जैसे अंधकासुर का खात्मा जरूरी था कल काली मां ने किया, वैसे ही जमीन के ऊपर अबू जहल और उनके चेलों का खात्मा जरूरी था। और कुरान करीम ने अबू जहल और उनके चेलों के खात्मे के लिए जब उनका जुल्म बढ़ा और उनकी साजिशें बढ़ने लगी, तब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा है उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम। जैसे रावण को मारना पुण्य है, जैसे कौरवों को सबक सिखाना पुण्य था, जैसे दुर्गम राक्षस को सबक सिखाना पुण्य था, तो ऐसे ही अबू जहल का खात्मा भी जरूरी था। जैसे वहां पर पुण्य है तो अबू जहल को मारने की वजह से फिर जिहाद कैसे हो गया। और उससे भी खूबसूरत आपने अभी आप लोगों के सामने में छोटे बच्चों को इनाम से नवाजा गया। यकीनन ये बहुत अच्छा कदम है हमारे समाज के बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए, उनके हौसले को बुलंद रखने के लिए इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि वो बच्चे दिलचस्पी लें और कुरान करीम को सीखने में उनका शौक ज़्यादा से ज़्यादा हो। चूँकि आज इस पुरफितन दौर में
ईमान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है अक़ीदे की तालीम का आम होना। अगर तालीम नहीं है अल्लाह और उसके रसूल के बारे में तो आप अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते। अलग अलग तरह से साजिशें तैयार की गई है आपके ईमान को, आपके इस कीमती दौलत को, अल्लाह के खजाने में इससे कीमती दौलत और कोई नहीं है। ईमान से बड़ी कीमती दौलत अल्लाह के पास और कुछ है ही नहीं। चारों तरफ से अग़ियार, द एनिमीज ऑफ इस्लाम एवरी टाइम, वो हमेशा हर वक्त ये चाहते हैं कि आपके ईमान का जनाजा निकाल दें, मैसेज ऑफ इस्लाम को इस जमीन से वाइप ऑफ कर दें, खत्म कर दें। अगर हम चाहते हैं कि इस पुरफितन दौर में हमारे ईमान की तहफ़्फ़ुज़ और बका, तो फिर हमारे लिए ज़रूरी है अपनी मजहबी तालीम को आम करना। और मजहबी तालीम में सबसे पहले कुरान की तालीम कंपल्सरी और ज़रूरी है। आप उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन अपने बच्चों को दीजिए। किसी स्कूल में या कॉलेज में आप भेजने की तैयारी कीजिए, वो एक अलग बात है। मगर आज जितने भी, अभी कल एक मीटिंग थी हमारे इलाके में, वहां पर तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत के ताल्लुक से वो मीटिंग रखी गई थी। उसमें यह बात आई कि सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले हमारे वो नौजवान हैं जो किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, और उनमें ज्यादातर तालिब इल्म वो हैं जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। आप अपने बच्चों को मैट्रिक या इंटर कराएं, नो प्रॉब्लम, इस्लाम मना नहीं करता। मगर उससे पहले आपके बच्चे को मजहबे इस्लाम, बुनियादे इस्लाम, अरकाने इस्लाम, ये सब जरूरी और कंपल्सरी है। और ये चीजें बड़ी आसानी के साथ मकातिब में आप अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। ये तालीम वहां पर बड़ी आसानी के साथ दी जा सकती है। इनको यूं न समझें कि छोटा इदारा है, मकतब है, कुछ नहीं होता है। यही मकतब ईमान की हिफाजत की जिम्मेदार है। बचपन में जो कुछ पढ़ लिया, मरते दम तक उसको उससे हटा नहीं सकता कोई। हमें आज भी याद है कि हमारी माँ ने जिस तरीके पर हमें नूरानी कायदा, या उस वक्त कायदा बगदादी छोटी सी किताब हुआ करती थी, वो हमें जिस अंदाज में माँ ने सिखाया, आज भी उसी अंदाज में हमें वो किताब याद है। पंडित दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब में एक 2 लाइन का एक मंत्र लिखा है, मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वेदा परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमः, कि बच्चों का सबसे पहला मकतब माँ है, मात्रमान। 3 साल तक बच्चा माँ से लिपटा हुआ होता है, और इन 3 साल की उम्र में बच्चे को बहुत अच्छे ढंग से अगर माँ तालीम याफ्ता है तो उसके अकीदे को वो माँ कर सकती है। वो अगर माँ दीनदार हो, इसमें मेंशन किया है वो मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वेदा प्रशस्ता धार्मिकी विदिति, कीमती है वो माँ बाप
और खुशकिस्मत है वो बच्चा अगर उसके माँ बाप, उसके वालिदैन दीनदार हैं। पंडित दयानंद सरस्वती, जिसने पूरी किताब मजहब इस्लाम के खिलाफ लिखी, सत्यार प्रकाश, उसी किताब के पहले ही समुल्लास में उसने ये लिखा है। ये बात अच्छी लिखी बहरे कैफ उसने, मातृमान माँ सबसे पहले जिम्मेदार है। बच्चे के दिमाग और उनकी सोचने की सलाहियत क्या हो, उसका जहन किस तरफ जा रहा, इसमें सबसे बड़ा रोल मॉडल अगर कोई है तो माँ है। इसीलिए माँ का दीनदार होना बहुत जरूरी है। जहां हम अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं लड़कों पर, वहीं पर हमें अपने बच्चियों की भी तालीम का बंदोबस्त करना चाहिए। दूसरे नंबर पर बाप की जिम्मेदारी आती है, पितरमान पिता की जिम्मेदारी। तीसरे नंबर पर असातिज़ा की जिम्मेदारी आती है, चारियावान, टीचर, गुरु, उस्ताद, पुरुषो वैदा। तब जाकर इंसान पुरुष वैदा बड़ा आदमी बनता है। माँ, बाप, उस्ताद, उसके बाद पुरुषो वैदा इंसान महान बनता है। अगर ईमान जैसी अनमोल दौलत की हिफाजत चाहते हैं मेरे मुस्लिम भाइयों, इन मकातिब को आबाद करना जरूरी है, इन मदारिस को आबाद करना बहुत जरूरी। 213 मदरसे बंद किए गए उत्तराखंड में। सबब पूछा गया क्यों बंद किया, सिर्फ एक ही जवाब दिया गया। आज तक कोर्ट में एक ही जवाब पेश किया गया। वहां की जमीयत उलमा की टीम से हमने मालूम किया आप लोग कोर्ट नहीं गए। उन्होंने कहा कि कोर्ट हम पहुंचे हैं, ट्रायल पे केस नहीं आ रहा है, हियरिंग नहीं हो पा रही है। तो पुलिस वाले जिन्होंने सील किया है, जिन एजेंसियों ने मदरसों को, उनसे पूछिए कि व्हाट्स रीजन टू क्लोज माई रिलीजियस इदारा, हमारे मजहबी इदारों को क्यों बंद किया। तो वो एक ही बात कहते हैं कि इनमें जिहादी तालीम होती है। 214 मदरसे उत्तराखंड में, पुष्कर धामी जहां का सीएम। हैरत तो जब हुई ये खबर सुनकर कि इमाम साहब जिस मदरसे में पढ़ाते थे, कि इमाम साहब मस्जिद में भी इमाम नमाज पढ़ाते थे, एक मदरसे में पढ़ाते थे, मदरसा बंद, मस्जिद में भी ताले। मगर उन्होंने अपने घर में सोचा कि बच्चों को कुरान की तालीम देंगे, नाजरा पढ़ाएंगे बच्चों को। अपने ही कुछ मीर जाफर मीर सादिक के औलाद, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं अपने समाज में, उन्होंने जासूसी की, जनाब ये मौलाना साहब अपने घर के छत पे 10 बच्चों को तालीम दे रहे हैं, जिहाद की तालीम। फौरन पुलिस वाले आए, आकर देखा, छापा मारा, वहां देखा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके हाथ में, सबके हाथ में नूरानी कायदा। नूरानी कायदा में क्या लिखा हुआ होता है, तख्ती नंबर 1, तख्ती नंबर 2, तख्ती नंबर 3, बस यही, इदगाम, इजहार, इख्फा, जेर जबर, तशदीद, तनवीन, यही सब, और कुछ नहीं होता। उन्होंने देखकर अच्छा ये अरबी है, इसका मतलब जिहाद की तालीम है, यानी अरबी को जिहाद से जोड़ते हैं। जहां अरबी लिखा हुआ दिख गया जिहाद है। मैं इस पर अभी बात करूंगा। एक नंबर के जाहिल हैं, पूरे नूरानी कायदा में एक भी लफ्ज जिहाद के ताल्लुक से दिखा दीजिए, नहीं दिखा सकते कयामत की सुबह तक। वो कुरान को पढ़ने के लिए एक बुनियादी ग्रामर है, कुरान को सीखने के लिए नूरानी कायदा, नाजरा पढ़ने के लिए बच्चों को नूरानी कायदा की तालीम दी जाती है। उस पर कहां से जिहाद आए।
बस नूरानी कायदा मिलने की वजह से उस बेचारे इमाम साहब के घर को भी सील कर दिया गया। ये साजिश है, ये साजिश मदरसों को बंद करने की नहीं है, यह आपके ईमान को खत्म करने की साजिश है। मुसलमानों को ईमान की तहफ्फुज़, शरीयत की बका, ये तालीम कहां दी जाती? मदरसों में, कुरान से। और जब मदरसा ही नहीं रहेगा, मदारिस बंद, तालीम बंद, जब तालीम बंद तो फिर इस कौम को, समाज के बच्चों को, हमारी नई नस्ल को दहरिया और मुल्हिद बनने से, मुर्तद बनने से कोई नहीं रोक सकता। अकल के जरिए से खुदा को समझने की कोशिश की जाती है आज की तारीख में। अकल के जरिए से हमारे नौजवान लड़के जो हैं उनको ऐसे बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है। मेरे भाइयों, इस जमीन पर कुरान से बेहतर, इस जमीन पर कुरान से बेहतर निजाम और सिस्टम दुनिया की किसी भी मजहब के पास नहीं। कुरान वो इल्हामी किताब है। दुनिया में जितनी भी किताबें आसमान से जमीन पर अल्लाह ने नाजिल फरमाई, वो तमाम की तमाम किताबें दफातन वाहिदतन नाजिल हुई, एक मर्तबे में। लेकिन ये कुरान वो वाहिद, वो इल्हामी किताब जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ 23 साल के एक लंबे अरसे में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नाजिल फरमाया। दुनिया की और आसमानी किताबें, आसमानी क्या, दुनिया में और मजहबी किताबें, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, बाइबल में मता ले लीजिए, मरकस, लूका, यूहन्ना, बरनयास आदि ग्रंथ, तालमुद, अवस्था, दसातीर, ये सारी किताबें, इनमें सिर्फ एक या दो मजमून है या फिर दुनियावी बातें हैं। मगर कुरान दुनिया की वो वाहिद इल्हामी किताब है जिसमें दीन और दुनिया भी है, निकाह तलाक भी है, जंग और सुलह भी है, तिजारत भी है, माशरत भी है, सियासत भी है, वो तिबियान लिकुल्ली शै, तमाम के तमाम मज़ामीन को अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान में बयान फरमाया। दुनिया की और किताबें ऐसी हैं, ऐसी जुबान में है जिसको लोग नहीं पढ़ते। ऋग्वेद, यजुर्वेद, वेद जो हमारे हिंदुस्तान में हमारे सनातनी भाई जो उनके ऑथेंटिक किताबें मानी जाती है, उनके अकीदे के हिसाब से संस्कृत जुबान में, संस्कृत जुबान न पढ़ाई जाती है और न बोली जाती है। कोई बताया अपना नाम संस्कृत में, क्या भाई आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अब्दुल्ला सालिम है। तो क्या बताएंगे? कहीं नहीं सुना होगा आपने कोई ये कहता हो क्या हम अब्दुल्ला सालिम हस्ती, अब्दुल्ला सालिम मम गुरुहम जो कि हाट इन सीमान, मम गुरुहम जो कि हाट सीमांचल बिहार, ऐसा कहीं सुना किसी को? किसी को नहीं। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा ओत लेते हुए उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर को सुना था। बाकी कोई संस्कृत न बोलता है, न सीखता है, न समझता है। वेद संस्कृत में है, इंजील, तौरात इब्रानी जुबान में। इब्रानी जुबान भी नॉट इंटरेस्टेड, आप नहीं पाते। इब्रानी जुबान कहाँ है? आप ढूंढ कर रह जाइए, आपको ये जुबान नहीं मिलेगी। इंजील आरामी जुबान में, आरामी जुबान देख के ढूंढ कर आपको चिराग लेकर नहीं मिलेगी ये जुबान। अवस्था पारसियों की जो किताब है, पारसी जुबान में है। मजूसियों की किताब पारसी जुबान में, पारसी जुबान कहीं नहीं पाई जाती। कहीं पर कुछ इलाके में एक दो जगह पर कहीं हो, और जबूर सुरयानी जुबान में है, कहीं पर यह जुबान बोली नहीं जाती। लेकिन कुरान एक ऐसी जुबान में है कि जजीरतुल अरब ने तकरीबन 55 ममालिक में खूब ये जुबान बोली जाती है, अरबी जुबान। ये वो वाहिद इल्हामी किताब है जिसकी जुबान सरकारी यानी अल्लाह की जुबान है।
कल क़यामत में जन्नत में तमाम जन्नतियों की जो जुबान होगी उसी जुबान में ये कुरान है। जर्मन ईसाई पादरी, जर्मन के ईसाई मुफ्तियान किराम, ईसाई मुफ्ती पादरी जिसको बोलते हैं, जर्मन ईसाई पादरी 2 लाख कुरान के नुस्खों को जमा करता है, 3 साल तक पढ़ता, उसके बाद फिर ये कहता है कि ये बाइबल को जमा करता है। 2 लाख बाइबल के नुस्खे को जमा करता है और पढ़ता है, और फिर आखिर के अंदर ये कहता है कि 2 लाख अल्फाज इसमें गड़बड़ है, मगर 42,000 कुरान को जमा करता है। 3 साल तक उस पर रिसर्च करने के बाद जब वो पढ़ता है और वो यूं कहता है कि इसमें हमको एक लफ्ज भी सूरह फातिहा से लेकर मिनल जिन्नति वन नास तक ऐसा नहीं मिला जिसमें कोई तब्दीली हो। ज़ेरो ज़बर में कहीं ना कहीं तो लिखावट में चूक है, लेकिन लफ्ज के अंदर कोई लफ्ज ऐसा नहीं कि जो 2 नुस्खा जमा किया हमने दोनों के अंदर कोई तब्दीली हो। 2 नहीं 42,000 नुस्खों को कंपेयर किया, लेकिन कहीं पर उसको ये गड़बड़ी नहीं मिली। ये वो किताब है। 1450 साल गुजरने के बाद भी ये किताब इसी शक्ल में मौजूद है, और इस किताब को, इसकी तालीमात को आम करने की जरूरत है। आज हम मुजरिम हैं अगर ये मीडिया वाले चीख कर चिल्ला कर बोलते हैं इस कुरान में जिहाद है, कुरान की तालीम को बंद किया जाए, तो ये गलती उनकी जो है वो तो है, लेकिन मुजरिम हम भी हैं, क्योंकि हमने कुरान के मज़ामीन को खोलकर बंद हमने पेश नहीं किया लोगों के सामने में। 3 रोज पहले हजरत मौलाना उस्ताद मोहतरम मौलाना हजरत सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुम फरमा रहे थे कि इसके अंदर हमने बड़ी बखालत से काम लिया। हमने उनको समझाया नहीं। जो लोग कुरान के आयात को और कुरान करीम के अहकामात को गलत तरीके पर पेश करते, हम कभी उनको बुलाकर उनके सामने कुरान करीम की आयत की तफसीर पेश नहीं की। हमने उनको नहीं समझाया कि जैसे रावण का खात्मा जरूरी था राम के लिए, जैसे पांडवों ने कौरवों का खात्मा जरूरी समझा श्री कृष्ण जी की मौजूदगी में, जैसे दुर्गम राक्षस का खात्मा जरूरी था दुर्गा माता ने किया, जैसे अंधकासुर का खात्मा जरूरी था कल काली मां ने किया, वैसे ही जमीन के ऊपर अबू जहल और उनके चेलों का खात्मा जरूरी था। और कुरान करीम ने अबू जहल और उनके चेलों के खात्मे के लिए जब उनका जुल्म बढ़ा और उनकी साजिशें बढ़ने लगी, तब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा है उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू फ़क़्तुलुल मुशरिकीना हैसु वजदतुमूहुम। जैसे रावण को मारना पुण्य है, जैसे कौरवों को सबक सिखाना पुण्य था, जैसे दुर्गम राक्षस को सबक सिखाना पुण्य था, तो ऐसे ही अबू जहल का खात्मा भी जरूरी था। जैसे वहां पर पुण्य है तो अबू जहल को मारने की वजह से फिर जिहाद कैसे हो गया, गलत कैसे हो गया? जब तक हम उनको समझाएंगे नहीं, जब तक उनको हम बताएंगे नहीं, तो उनके दिमाग में तो ये भूसा डेली लोग भरते हैं, नफरतें भरते हैं कि अरे देखिए कुरान में ऐसी तालीम है, जो छोटे छोटे बच्चों को मकतब में मदरसे में पढ़ाते हैं और इस कुरान की तालीम पढ़ने के बाद जिहादी बन जाता है। एक भी मिसाल कोई माए का लाल पेश नहीं कर सकता कि कुरान करीम का हाफिज और कारी बनने के बाद कोई जिहादी बना हो। जिहाद लफ्ज जिहाद को गलत माने में ले लेते। जिहाद एक ऐसा लफ्ज है जो अपनी जगह बदले तो माना बदल देता। जिहाद का मतलब आम जो लफ्ज है, आम जो माना है वो ये है स्ट्रगल करना, कोशिश करना, जिद्दोजहद करना। और कोई आदमी अगर ख्वाहिश नफ्स से मुकाबला कर रहा है, नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान करके अल्लाह की रजा के लिए शराब पीने का मना नहीं पीता, अल्लाह की रजा के लिए, तो वो जिहाद बिन नफ्स है। कोई आदमी तालीम पर काम कर रहा है, जैसे कि मकतब में आपने देखा कि कितने अच्छे शक्ल में कुछ बच्चों ने अपने उसको पेश किया, तो ये जिहाद भी तालीम है। ऐसी जगह पर तालीम देना जहां पर गुर्बत हो, जहां पर चारों तरफ से
हमारे इदारों को बंद करने की साजिशें रची जा रही हो, तो ये जिहाद पे तालीम है। लेकिन इसको बदनाम कर दिया जाता। तो ये चीजें कैसे खत्म होंगी? ये चीजें खत्म होंगी तालीम के जरिए से, एजुकेशन के जरिए से। जब तक हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे मुकम्मल तौर पर, और ये यूं समझते हैं कि बहुत आसानी के साथ में, ये मीडिया वाले समझते हैं कि बहुत आसानी के साथ में हम कुरान के मतलब को समझकर पेश कर देंगे। कुरान को समझने के लिए पहले तो 4 साल मदरसे में जाइए और 4 साल तक फाला फालो फालत फालता फालना कीजिए, और फिर नहव के कवायद को याद कीजिए, मुब्तदा खबर रफा नसब जर याद करो मीडिया वालों, तब जाकर तुमको कुरान 4 साल के बाद तब जाकर सूरह फातिहा का तर्जमा कराया जाता। यू आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट अरबिक वर्ड, अ सिंगल वर्ड इनटू द अरबी, इनटू द उर्दू, इनटू द इंग्लिश, इनटू द हिंदी नहीं कर सकते। यहां पर बस कोई 1-2 आयत ले लेंगे और बैठ जाएंगे, उसका गलत तर्जमा करेंगे, गलत मतलब पेश करेंगे। कुरान पर एतराज करना क्या सही? अगर कुरान की एक आयत मान के ले लीजिए, फ़क़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुम, मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो, ठीक है। वेद में नहीं है, वेदों में भी है। वेद में है तो वंतुर्यतरुष्यतः सत्यम विभाजनी, जहां पर राक्षस मिले, शत्रु मिले, उसको मार दो और उसका बचा हुआ माल सत्यम विभाजन, ईमानदारी के साथ आपस में बांट के खा लो। ऋग्वेद का मंत्र है। शत्रु और कुरान, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिन लोगों के साथ में जंग की, वो क्या दोस्त थे? अबू जहल दोस्त था। सबसे बड़ा जालिम इस उम्मत का, अल्लाह के नबी और उनके सहाबा को तकलीफ देने वाला अगर कोई प्राणी था तो उसका नाम अबू जहल था। इस उम्मत का फिरौन था वो। इतनी अजियत और इतनी तकलीफ पहुंचाने वाला आपको और आपके सहाबा को। अरे हजरत खब्बाब बिन अरत को अंगारों पर लिटाकर भूना गया, उनकी पीठ दागी गई। हजरत बिलाल हबशी के जिस्म में सुराख करने की कोशिश की गई। हजरत सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को 3 साल तक शब अबी तालिब में बंद कर दिया गया। 3 साल का बाइकाट किया गया। 2 साल तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां रहे उसके अंदर, और उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिए हालत क्या थी। माँ के छातियों में दूध नहीं कि बच्चों के हलक में उतार दे। सहाबा के पास खाने के लिए ना अनाज है, ना आटा है, न जौ है, न छुआरे, कुछ भी नहीं। दरख्त है, उसके पत्ते चबा रहे हैं। पत्ते खत्म हो गए, दरख्त के छाले चबा चबा कर अपने पेट भरने पर मजबूर हुए। ऐसी हालत पैदा करने वाला कौन है? मीडिया वाले। तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो नबी की सीरत उठाकर देखो। तुम्हारा ज़मीर जिंदा है। 13 साल तक नबी मक्का में रहे, किसी इंसान को एक थप्पड़ नबी ने या नबी के सहाबा ने नहीं मारा। 13 साल तक रहे, अजियत और तकलीफ बर्दाश्त करते रहे। हजरत खब्बाब को भूना गया, अल्लाह के नबी ने कहा कि सब्र करो। हजरत अबू बकर को तकलीफ पहुंचाई गई, अल्लाह के नबी ने कहा कि सब्र कीजिए। हजरत बिलाल हबशी को तड़पाया गया, अल्लाह के नबी ने कहा कि सब्र करो। हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई, अल्लाह के नबी ने कहा सब्र करो। मक्का से मदीना जाते हैं 1.5 साल के बाद, तब जाकर जो अलायंस हुआ था, उस अलायंस की खिलाफ वर्जी करने की वजह से अल्लाह ने तब कुरान में ऑर्डर दिया कि फ़क़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, पकड़ो उन जालिमों को जिन्होंने इन्होंने जिस मसालिहत और मुआहदे के खिलाफ काम शुरू किया है, उनको पकड़ो। मुतलक हिंदू को हिंदू से लड़ाई की बात कही नहीं गई है, बल्कि उन जालिमों के लिए ये आयत है, ये आदेश है जिन्होंने मुआहदे के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू की थी। तब अल्लाह तबारक व तआला ने यह ऑर्डर उनके लिए नाफिज फरमाया था। और फिर
कुरान की दूसरी आयत है। बहुत सी जगहों के ऊपर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के अंदर आपने किसी पर कोई जुल्म नहीं किया। कुरान कहता है कि भाई एक आदमी की अगर जान बचाओ तो पूरी इंसानियत की जान बचाई, और बगैर किसी जुर्म के, बिना किसी गलती के आप जमीन पर फसाद पैदा नहीं कर सकते, किसी इंसान को नहीं मार सकते। अगर किसी एक को मारा तो पूरी इंसानियत, मानवता का कत्ल किया। कौन कहता? कुरान कहता है ना, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। लेकिन नहीं जनाब, इस कुरान पर इल्जाम, इस कुरान पर इल्जाम, बस कुरान पर इल्जाम। बंद करो इस कुरान की तालीम को। कुरान की तालीम के लिए अगर तुम ये समझते हो, कोई समझता है कि आलीशान बिल्डिंग का होना जरूरी है, बिल्कुल गलत। जो मदरसों को हमारे बंद करना चाहते हो, इस कुरान को पढ़ें तो पता चले। पढ़ते बढ़ते कुछ है नहीं लोग, और खामखा कुरान पर इल्जाम लगाते हैं। हमें दूसरों से क्या, वो हमें तो अपनों से बड़ी शिकायत है। हमारे ही नौजवान कुरान की तिलावत में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। हमारे ही नौजवान कुरान करीम पर उनको महारत हासिल नहीं है। कम से कम कल के छोटे से जलसे में हमने कहा कि जरा हाथ उठाकर बताओ, जरा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कुरान करीम की तिलावत जो जानते हैं। मेरे ख्याल से 15% लोगों ने हाथ उठाया होगा, बाकियों ने नहीं। एक हर्फ के पढ़ने पर 10 नेकियां है। मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहु बि हसनतुन वल हसनतु बि अशरि अम्सालिहा। इतनी बड़ी फजीलत है, तब भी नहीं तिलावत करते। जब हमारी मोहब्बत कुरान से हटती है, जब हमारा अकीदा, हमारी मोहब्बत अपनी मजहबी चीजों से अलग होती है, दूरी हो जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला आहिस्ते आहिस्ते जालिमों को उस पर मुसल्लत करते हैं। मस्जिद है, हम मस्जिद को आबाद नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला दुनियादार नेताओं के जरिए से बुलडोज किया जा रहा। वरना क्या अल्लाह पावरलेस हो गया? कुरान में ऐसी कौन सी बात है जो गलत है? कुरान करीम में यही है ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। अल्लाह एक है, वैद में नहीं है सही शे एक विरदय के व एक वनस्मयो विक्षिबीडिया। परमात्मा एक है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। तौहीद है कुरान में, वेदों में भी है। कुरान में क्या है? दूसरे नंबर पर नमाज है, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। वेदों में भी है, महाभारत में, बल्कि महाभारत में, ये रामायण में कहा गया प्रथमादार का जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। कुछ न कुछ नमाज की सिफत इसमें बयान की गई। प्रथम आधार का सीधे खड़े हो जाओ, दियो दिदियन मुझे थोड़ा झुक जाओ, तृतीयानन को डला कर ये कुंडली मारकर बैठ जाओ, चतुर्थ देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। एक महापुरुष के मुताबिक बैठो, यानी कायदा आखिरा में जैसा हम बैठते हैं। उसके बाद अपने मन से, अपनी इच्छा से उस योग से बाहर निकलो। देखिए, और कुरान में क्या कहा गया? कुरान में और अकीदा है क़यामत के बारे में। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। तमाम आदम के औलाद को कुरान ने मुखातब किया कि अज़ाब, ये क़यामत की घड़ी से डरो। या अय्युहन्नास, ए आदम की औलाद, ए मिस्टर मोदी, ए अब्दुल्ला सालिम, सबको नास में सब आता। मोदी जी भी आते, योगी जी भी आते हैं, अब्दुल्ला सालिम भी आता, सब आता, क्रिश्चियन भी आता, जैन भी आता, बौद्ध भी आता, सब आता। इसीलिए अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुम, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो। इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन क़रीब, क़यामत की घड़ी खतरनाक और करीब है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, जिस दिन तुम देखोगे जिस माँ के गोद में दूध पीने वाला बच्चा होगा, वह माँ अपने बच्चे को अपने गोद से दूर कर देगी।
वो तज़ौकुल ज़ाति हमलिन हमलहा, और जिसके पेट में बच्चा होगा यानी जो हामिला औरतें होंगी उनका हमल साय हो जाएगा। वो तरन्नास सुकारा, तुम देखोगे लोगों को बेहोशी की हालत में, वमा हुम बिसुकारा, लेकिन वो बेहोशी नहीं होगी, वो नशा नहीं होगा। वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब होगा जो बड़ा खतरनाक और सख्त होगा। क्या इसको गुरु पुराण में नहीं बयान किया? ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जिस जात ने इस ब्रह्मांड को सजाया है वही जात इस ब्रह्मांड को नष्ट करेगा, और जब यह ब्रह्मांड नष्ट होगा तो ऐसी खतरनाक हालत होगी कि आखिर में बंदा कहता, भक्त करता कहता है आकार मकार सकार, ए ब्रह्मा विष्णु शिव शांति शांति शांति। यानी इतनी खतरनाक हालत नहीं पैदा कीजिएगा कि जिससे हमारी हालत और खराब हो जाए। तो आखिर में कह रहा है कि ओम शांति ओम शांति। ओम तीन बड़े खुदा का मुखफ़्फ़फ़ है। हिंदू अकीदे के मुताबिक तीन बड़े ईश्वर का शॉर्ट फॉर्म ओम है। विष्णु ब्रह्मा शिव, ये तीन बड़े खुदा। विष्णु पालता है, शिव मारता है, ब्रह्मा पैदा करता। इन तीनों का मुखफ़्फ़फ़ है ओम, आकार मकार सकार। तो इन्हीं तीनों बड़े खुदा से हिंदू भाई बोलते हैं कि परमात्मा ए ईश्वरा, आप इतनी खतरनाक सूरत हाल न पैदा करें, शांति शांति लाएं शांति लाएं। बताइए कुरान करीम में कयामत से ताबीर करते हैं हम लोग अपनी जुबान में उर्दू में, आपके यहाँ महाप्रलय बोला जाता, और कुरान में क्या है? पर्दा है। इज्जत बचाने के लिए मर्द औरत के लिए पर्दा, इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए। कुल लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, मर्द के लिए निगाहें नीची रखो। कुल लिल मोमिनाति यग़ुज़्ज़ुन मिन अब्सारिहिन, औरतों के लिए निगाहें नीची रखो। व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न, हिफाजते इज्जत के लिए है। ये सब वेदों में भी है। अधे पश्यसे मो परि संतराम पादको हर माते कौशल्पको। ए समाज की बिटिया, जब तुम मार्केट में जाओ तो तुम अपने दोनों टांगों को ऐसे जोड़ कर चलो ताकि तुम्हारे पाजेब की आवाज किसी को नहीं सुनने को मिले। कितनी अच्छी बात कही। एक जगह और इसकी फजीलत को, औरत की फजीलत को दोबाला करते हुए प्रश्नोत्तरी में, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। औरत की इज्जत करोगे तो ईश्वर की कृपा होगी, औरत की बेइज्जती करोगे तो ईश्वर की कृपा नहीं होगी। ये हमारे बिहार के सीएम साहब नीतीश कुमार जी के लिए, क्योंकि वो हिजाब खींचते हैं ना पकड़। ये मंत्र उन्हीं की किताब में उनके लिए कि यत्र नारी अस्तु, फेले नाकिस है, अस्ति अस्तु अस्ता, यत्र नारी अस्ति, जिस घर में नारी बसती है, जिस घर में, यहाँ घर से मुराद मुल्क ले लीजिए, सूबा ले लीजिए, घर ले लीजिए। यत्र नारी अस्तु पूजनते, जिस घर में औरत है और उसमें उसकी इज्जत होती है। पूजनते का मतलब इज्जत, पूजने का मतलब उसकी पूजा करना नहीं है। यत्र नार्यस्तु पूजनते, जिस घर में औरत हो, नारी हो और उसमें उसकी पूजा भी हो, पूजा मतलब इज्जत हो। रमन्ते तत्र देवता, ईश्वर आते हैं वहां पर क्योंकि बेटी की इज्जत हो रही। तत्रे तास्तु न पूजनते, अगर कोई आदमी अपनी बेटी का सम्मान नहीं करता है, हिजाब पकड़कर खींचता है, उसकी तौहीन हुई। हिजाब पकड़कर खींचना नोचना ये तौहीन है। और तौहीन करने वाला, जलील करने वाला कहां जाता है पता है? जा नरपति पर जा, श्रीमद् भगवद गीता का मंत्र मैंने खुतबे में पढ़ा। ये हमने तहकीक की इस पर, पंडित केवल आनंद जोशी की किताब है, मैं पढ़ता हूं।
इस पर इन सब मंत्र और श्लोक के ऊपर हम रिसर्च करते हैं ताकि जो बातें अच्छी हैं वो हिंदू भाइयों को भी बताया जा सके, और जो वो एतराज करते हैं कुरान पर तो हम उनको कह सके कि कुरान पर एतराज करने से पहले आपकी किताब में ये अच्छी बात मौजूद है। आप कुरान नहीं अपनी किताब भी पढ़ सकते, देख सकते। तो उसमें कहा गया, जान नरपति प्रजा, जो राजा अपने प्रजा को दुखदाता तकलीफ देता है। मिस्टर नीतीश कुमार जी के लिए कि वो उन्होंने एक बेटी को, एक डॉक्टर को दुख दिया। जब दुख दिया तो अब नीतीश जी मरेंगे तो कहां जाएंगे? गीता कहता है कि नीतीश जी हो कि पीएम हो कि सीएम हो कि कोई भी हो, अगर कोई अपनी प्रजा को तकलीफ देता है सो नर तुरत बोलते ना हम लोग, तुरत संस्कृत वर्ड बोलते हैं। बहुत सी जगह पर संस्कृत वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे गिरह मंत्री। लफ्ज गिरह क्या है? संस्कृत है। गुरु हम घर को बोलते हैं। मैंने भी बोला था गुरु हम, मम गुरु हम, मेरा घर। तो इसी से गिरह मंत्री, घर का मंत्री। ये भारत हमारा घर है। गिरह मंत्री मिस्टर अमित शाह है, गुरु हम मंत्री उसको बोला गया। तो यहां पर क्या कहा गया? सो नर तुरत नरक महू जाता, फौरन जहन्नम में जलेगा, भुना जाएगा। जो बेटियों की इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता। अब बताइए, कुरान करीम में तो 7 आयत है पर्दे पर, 7 आयत, बाकी 70-72 अहादीस है, लेकिन मंत्र श्लोक तो इतने हैं औरत के सम्मान के बारे में कि पढ़ने की जरूरत। इसीलिए मैं कभी कभी जलसों में कहता हूं, मेरे हिंदू भाई सनातनी भाई होते हैं, हम कहते हैं कि इन नेताओं के पीछे मत भागो, अपने शास्त्रों के पीछे भागो। और जब शास्त्रों के पीछे भागोगे तो दूध का दूध, पानी का पानी नजर आ जाएगा। मुसलमान अगर अपने कुरान पर अमल करते हैं, जिन बातों पर मुसलमान अपने कुरान पर अमल करते हैं, वो बातें आपकी ग्रंथों के अंदर पाई जाती। अगर आपको नहीं मिलता है तो अब्दुल्ला सालिम को दावत दीजिए, इंशाअल्लाह मैं आऊंगा। जैसे अल्लाह के नबी के बारे में एतराज हुआ था, कभी महाराष्ट्र के अंदर यह कहा गया था, तो अरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो 9 साल की अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा 9 साल की एक गुड़िया को बीवी बना लाए। कैसे तुम्हारे नबी? एतराज। हमें हमारे उस्ताद मोहतरम ने फोन किया कि अब्दुल्ला ये देखो मसला। हमने कहा कि हजरत इसका जवाब तो आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता, हम लोग तो तालिब इल्म हैं। कहा कि अरे हदीस से जवाब नहीं चाहिए, उनको उनकी किताब से जवाब चाहिए। मुझे कम से कम 15 दिन लगे थे ढूंढने में कि जरूर कहीं ना कहीं 3500 साल पहले जो महाभारत है उसके अंदर कुछ न कुछ तो है, जरूर उसमें लिखा होगा। हमने जब पढ़ना शुरू किया तो महाभारत में ये चीज हमें मिली। अल्लाह के नबी ने तो 9 साल की उम्र में, अम्मा आयशा की उम्र जब 9 साल थी तब उनकी रुखसती हुई थी। 6 साल की उम्र में निकाह हुआ था। अम्मा आयशा बड़ी ज़हीन थी, बड़ी फतीन थी बचपन से ही, तो 9 साल की उम्र में रुखसती हुई थी। लेकिन महाभारत के अंदर में 7 साल की उम्र की बच्ची से शादी का प्रावधान है। 3100 साल पहले जो ग्रंथ लिखी गई उसमें हजरत मुफ्ती साहब बोले कि जरा हमें वो मंत्र लिख करके भेजो। लिख करके हवाले के साथ में किताब किस पब्लिकेशन की वो लिख करके हमने भेजा, और मंत्र भी हमने भेजा। मंत्र ये है, त्रिशदशोदश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुया त्रिशदशो 30 बरस का लड़का, त्रिशदशो 30 बरस का लड़का, 10 वर्षा 10 वर्ष की लड़की से, यानी थोड़ा संस्कृत आसान है, समझ में भी आ रहा होगा। त्रिशदशो 10 वर्षा भार्गो, जो बालिग ना हुई वो भार्गो, नाबालिग को बोलते हैं भार्गो। भार्गो असल में उस औरत के लिए संस्कृत में इस्तेमाल हुआ है जिसको महीने का खून ना आता हो, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है।
संस्कृत में। तो यहाँ कहा गया त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे ने नग्नि काम, नग्नि काम, नग्नि कर सकते, निकाह कर सकते, नग्नि इसी को बोलते हैं लगनी, लगन है, लगन चल रहा है, इसी से है। त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे ने नग्नि काम, 30 बरस का लड़का 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता। आगे जुमला देखिए क्या, एकविंशति, एकविंशति 21 को बोलते हैं, एक को एका, संस्कृत में 2 को द्वे, 3 को त्रीणी, 4 को चत्वारी, 5 को पंचावती, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अस, 9 को नवा, 10 को दशा, एकादशा 11, द्वेदशा 12, त्रियोदशा 13, चतुर्दशा 14, पंचादशा 15, सौदशा 16, सप्तादशा 17, अष्टोदशा 18, नवदशा 19, विंशति 20, एकविंशति 20 21। संस्कृत में 21 बरस का लड़का, एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा, 21 बरस का कोई नौजवान 7 बरस की लड़की से विवाह करना चाहे तो कर सकता है। जब महाभारत में 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकते हैं तो अल्लाह के नबी ने 9 बरस में अगर अम्मा आयशा से विवाह किया तो कौन सा गुनाह किया? जो दबा नहीं दे सकते। ये चीजें गलतफहमी कैसे दूर होंगी? पढ़ने से, तालीम से। हिंदू भाइयों के लिए है ये कि वो पढ़ें अपने ग्रंथों को। बैरकैफ एक एक चीज का कंपेयर करेंगे तो बड़ा लंबा वक्त लगेगा। बस इतना है समझ लीजिए कि अल्लाह का जो कुरान है, हमारी जो शरीयत है, इसके अंदर तमाम दुनिया की इंसानों के फायदे के लिए कुरान है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे समाज के नौजवानों, मेरे मुसलमान भाइयों, अपने इस कुरान की तालीम अपने बच्चों को दीजिए, हाफिज कुरान बनाइए। ये मत समझिएगा कि नहीं नहीं हमारा बच्चा हाफिज बन जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तारीख में भी शायद आपको ये बात ना मालूम हो, तारीख में ये बात लिखी हुई है कि आज तक दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हाफिज कुरान था। लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अल कानून किताब पढ़ाई जाती है। इस किताब में 10 लाख अल्फाज है, कुरान से 2 गुना 10 लाख। कुरान में तो तकरीबन 3,22,000 कुछ ज्यादा हरूफ हैं, लेकिन इस अल कानून किताब में 10 लाख हरूफ है। और इस किताब को लिखने वाला मुसन्निफ, राइटर, मदरसे का हाफिज शेख हुसैन इब्न अली सीना, 11 साल की उम्र में हाफिज कुरान बने। कौन कहता है कि मदरसे में पढ़ने वाला दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता? कौन कह सकता है कि अगर किसी के सर पे टोपी और दाढ़ी हो तो वो दुनिया के इन रोल मॉडल चीजों को समझ नहीं सकता? समझते हैं, लेकिन हमारा अकीदा है कि कामयाबी शरीयत पर अमल करने पर है, कामयाबी डॉक्टर बनने पर नहीं है। डॉक्टर बनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम किसी बीमार को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इस डॉक्टरेट की डिग्री लेकर 10 आदमियों को जन्नत नहीं ले जा सकते। अगर ये पावर किसी में है, अगर किसी को ये अथॉरिटी दी गई है तो वो सिर्फ एक हाफिज कुरान को ये अथॉरिटी दी गई। तिरमिजी की रिवायत है, हजरत अली फरमाते अगरचे सनतन ज़ईफ है मगर फजीलत पेश की जा सकती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो हाफिज कुरान, जिसने कुरान को याद किया, उसके हराम को हराम समझा, उसके हलाल को हलाल माना और फिर उस पर उसकी मौत हो गई, तो कल कयामत के अंदर उस हाफिज कुरान को ये कहा जाएगा कि तुम 10 आदमियों को जन्नत लेकर जा सकते हो जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। एक हाफिज कुरान का मकाम और मर्तबा। कौन कहता है कि हाफिज कुरान निकम्मा है? दुनिया के अंदर पैसा मिल जाना कामयाबी की दलील नहीं है, दुनिया के अंदर बादशाहत आ जाना कामयाबी की दलील नहीं है। अगर पैसों की वजह से कोई कामयाब होता तो
नमरूद कामयाब होता, और अगर पावर की वजह से कोई कामयाब होता तो फिरौन कामयाब होता, और अगर कोई इस जमीन के ऊपर हुकूमत की वजह से कामयाब होता तो फिर बड़े बड़े बादशाह इस जमीन के ऊपर आए हैं। बुख्त नसर आया है, नमरूद आया है, और भी बड़े बड़े बादशाह खुर्रम खां आए, लेकिन किसी की भी कोई भी कामयाब नहीं हुआ। और कामयाब वही हो सकता है जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। कल क़यामत में इंशाअल्लाह कामयाब वही होगा। मन अता अल्लाह व रसूल फ़क़द फ़ाज़। समाज की माँ और बहनों, अपने बच्चों को आंखें बंद करके कुरान करीम का हाफिज बनाओ। हाफिज बनने के बाद डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, नो प्रॉब्लम। मेरा एक दोस्त है, यही झारखंड का रहने वाला है। हाफिज कुरान बनने के बाद मैंने उसकी कोचिंग की ट्रेनिंग दी हमने उनको, वो पूरे झारखंड के अंदर टॉप किया हार्डवेयर इंजीनियर में। कोई बड़ी बात नहीं है। जो कुरान को याद कर सकता है, जो कुरान को अज़बर याद कर सकता है, वो दुनिया की किसी भी तालीम में किसी भी जगह पर पीछे नहीं रह सकता। आलिम बनने के बाद, हाफिज बनने के बाद 10 साल का कोर्स हम और हमारे साथ 14 नौजवान तालिबे इल्म 10 साल का कोर्स 2 साल के अंदर हमने कंप्लीट किया। जो हमारे प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने कहा कि सर, वी आर ऑल हाफिज कुरान। 3,22,000 अल्फाज को जहन में बिठा सकते हैं तो ये मैथ और सोशल साइंस और ये ग्रामर, ये किस खेत की मूली। मैथ का ताल्लुक भी इसी कुरान से, साइंस का ताल्लुक भी इसी कुरान से। इसीलिए दुनिया तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हमारे कुरान के पास सब कुछ है। और हमारी समाज के माँ और बहनों, अपने बच्चों को दीनदार बनाइए। इंशाअल्लाह अगर आपकी मेहनत रहेगी तो जरूर हमारे बच्चे हाफिज कुरान बनेंगे। चेहरे पर दाढ़ी होगी, सर पर टोपी होगी, डॉक्टर भी बनेगा तो वो 2 रकात नमाज पढ़कर अगर ऑपरेशन करेगा तो उसकी नूरानियत अलग होगी। और ये आप कर सकते हैं इसीलिए कि आप इस दुनिया का, बल्कि दुनिया मुकम्मल होती है आपकी वजह से मुकम्मल हुई है। अरे आपकी वजह से किसी मर्द के, किसी मोमिन का ईमान भी मुकम्मल नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं, हम आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कितनी बड़ी कुर्बानी है हाफिज़ात कुरान की। तकरीबन 2022 अहादीस मुबारका अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करने वाली अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। औरतें कोई ऐसे नहीं कि काम नहीं आती, बल्कि इस धरती के ऊपर कुरान करीम के बाद सबसे बड़ी किताब जो मानी जाती है बुखारी शरीफ। इमाम बुखारी को इमाम बनाने वाला उसके बाप नहीं बल्कि उसकी माँ और उसकी बहन है। तहावी शरीफ इमाम तहावी लिखते थे, लेकिन जो आज मुसव्वदा है तहावी शरीफ, इसको मुसव्वदे की शक्ल देने वाली उनकी 2 बेटियां हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि मर्द हजरात के हिस्से में सब कुछ आता है। अगर आप दीनदार बन जाएं, अगर आप ठान लें तो अपने बच्चे को कई पारे के हाफिज कुरान अपने घर के अंदर बना सकती। आपकी तवज्जो के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। आप अपने बच्चों को दीनदार बनाइए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। फिर हम हमारे समाज के नौजवान जब ये दीनी जहन इनका होगा तो फिर ये किसी से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। बड़े नाजुक हालात से हम लोग गुजर रहे हैं और खुसूसन हमारा नौजवान तबका जुए में, शराब में, कबाब में बहुत बड़ा तबका भी हमने देखा कि जनवरी की पहली तारीख में फर्स्ट नाइट में प्रोग्राम था कलकत्ता में। जैसे ही 31 दिसंबर की रात को 12:04 हुए इतने पटाखे छूटे। उन्होंने कहा कि मौलाना 10-10 हजार रुपए मिले इन नौजवानों को। मेरे नौजवानों, अगर आज आपके घरों में, आपके मदरसों में बुलडोजर चल रहा है, आपको टोपी पहनने की इजाजत नहीं दी जा रही है, तो ये सब हमारे बुरे अमल का नतीजा है। हम बाद में हम गाली देते हैं, अरे फला सरकार कॉमनल है, फला सरकार ऐसी है वैसी। सरकार को गाली देने की जरूरत नहीं। हम में से ही हमारा अमल इतना गंदा हो गया कि अल्लाह की मदद तो आ ही नहीं रही है जमीन पर। हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया कि मदद नहीं आ रही। वरना अल्लाह क्या पुराना, अल्लाह की ताकत घट गई अलियाज़ु बिल्लाह? नहीं, वो तो आज भी इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है।
आज भी वही कुरान है, आज भी वही नमाज के हकामात है, आज भी वही शरीयत है। अमल करने वाले, अकीदा रखने वाले बदल गए। आज की समाज की बेटियां क्या कहती? नहीं, यही फिल्म इंडस्ट्री का वो बड़े खानदान से ताल्लुक रखने वाला जावेद साहब, अब बताइए कितना बड़ा मुल्हिद दहरिया बन गया। कहां जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लिखी उन्होंने, शोले, पता नहीं क्या मकाम मर्तबा है उस दुनिया में उस फिल्म की। वो आदमी इनकार कर रहा है खुदा का। वो तो छोड़िए, हमारे मासूम बच्चे बच्चियां अकीदा जब तक पुख्ता नहीं होगा अल्लाह और उसके रसूल के बारे में, तो मेरे भाइयों कुछ भी नहीं हो सकता, अल्लाह की मदद भी नहीं आ सकती। अरे अल्लाह जब काबतुल्लाह की हिफाजत के लिए तैरन अबाबील को भेज सकता है, तो ये आज लाल मुजक्कर के बुलडोजर, इसके बुलडोजर को पंचर करने के लिए कोई निजाम नहीं फिक्स कर सकता। लेकिन काबतुल्लाह की हिफाजत के लिए एक मर्द मुजाहिद था जिनका यकीन इतना मजबूत था, मुमकिन है कि उनकी दुआ के बदौलत काबतुल्लाह की हिफाजत अल्लाह ने की। कुरान करीम में तज़किरा मौजूद है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। नौजवानों पढ़िए, सूरह फील है। फील का मतलब हाथी। उस जमाने में बुलडोजर का नाम हाथी। अबरहा जो आया था वो 200 बुलडोजर लेकर आया था काबतुल्लाह को गिराने के लिए। 200 बुलडोजर, 2 नहीं 200। उनमें से सबसे बड़ा बुलडोजर का नाम महमूद काबतुल्लाह को गिराने आया। अल्लाह के नबी के जन्म से पहले 50 दिन पहले, पैदाइश से पहले। बड़ा लंबा चौड़ा वाकया, शॉर्टकट बताता हूं क्योंकि वक्त काफी हो चुका है। अल्लाह की मदद आज भी आ सकती है, उसके लिए 2 चीजें जरूरी है। उसी के ज़िम्न में ये वाकया पेश करता हूं। नंबर 1, यकीन, अकीदा अल्लाह की जात पर। जो कुछ भी होता अल्लाह के जात से होता है और अल्लाह है। जब यकीन इतना मजबूत होगा, जो कुछ भी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की जात पर यकीन कामिल होगा। जब कोई अल्लाह के लिए काम करता है ना, सब कुछ अल्लाह के लिए कर देता है, तो अल्लाह उसके लिए फिर हो जाता है। हमारे उस्ताद थे हापुड़ में, कारी सईद साहब, जो हापुड़ पढ़े हैं उनको मालूम है, बड़े जलाली उस्ताद माने जाते थे। उनका एक बेटा था, अभी बहुत हट्टा गट्टा है। वो शायद पैदाइश के कुछ ही महीनों के बाद में वो बेचारा वेंटिलेटर पे चला गया। उसको डॉक्टर ने कहा कि कारी साहब खामखा पैसा फूक रहे हैं आप, 10,000 15,000 रुपए दिन जा रहा है आपका, बच्चे को लेके जाइए, ये बच्चा नहीं बचेगा, ये बच्चा डेड हो चुका। कहा क्यों? कहा कि इस पेशेंट का इस स्टेज पर बच्चा आने के बाद नहीं बचता। 100 में से 1 हो गया, बच गया, नहीं तो आपके बच्चे की वो स्थिति नहीं है बचने की, आप जाइए बच्चों को लेकर। तो कारी साहब ने क्या कहा पता है? कारी साहब ने कहा तू खुदा है? नहीं, मैं खुदा तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं, मैंने पढ़ाई की है, अपने इल्म की रोशनी में मैं बता रहा हूं ये बच्चा आपका जा चुका है। उन्होंने कहा डॉक्टर सुन, अगर अल्लाह ने इस बच्चे के हक में मौत लिख दिया है तो अल्लाह को अपना फैसला बदलना होगा। ये खतरनाक जुमला है। उलमा बैठे हैं, अगर आदमी इससे तौबा ना करे तो वो बस समझिए कि वो चला भी गया, उसका ईमान खत्म। बहुत खतरनाक जुमला है कि अगर अल्लाह ने इस बच्चे के हक में मौत लिख दिया है, अगर ये बच्चा मरा हुआ है तो अल्लाह को अपना फैसला बदलना होगा। ए डॉक्टर तू सुन, ये बच्चा जिंदा होगा। रिवायत में है, अल्लाह के नबी की हदीस है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो दिखने में लगता है पागल है, बाल परागंदा है, कपड़े गंदे हैं, दिखने में पागल की तरह लगता है,
लेकिन वो अल्लाह के इतने करीब होते हैं कि लौ अक़सम बिल्लाहि लअबर्रहु अल्लाह, अगर वो अल्लाह पर कसम खा लें तो अल्लाह उसके कसम को पूरा करता है। डॉक्टर परेशान कि आदमी पागल हो गया, बच्चा इनका कम 1 महीने से कुछ हरकत ही नहीं कर रहा है, अब फिर देखिए ये हालत है इस बच्चे, और ये बड़े मियाँ इनके पीछे पड़े हुए हैं। बहरे कैफ उन्होंने एक कह तो दिया, फौरन फोन करके कहा कि हजरत नाजिम साहब जरा एक बकरा ज़िबा कीजिए सदका करके इसके लिए, इसके नाम पर। फौरन बकरा लेकर ज़िबा किया। कहा कि खून शायद जमीन पर गिरा भी नहीं था, जैसे उधर खून गिरा जमीन के ऊपर, उधर से उस बच्चे के रोने की आवाज आई। यह है यकीन। लौ अक़सम बिल्लाहि लअबर्रहु अल्लाह, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु। जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है। ऐसा यकीन होना चाहिए मुसलमानों। अगर ऐसा यकीन है तो अमेरिका, इस्राइल RDX 2000 टन RDX बरसाया गजा पट्टी में, लेकिन गजा पट्टी का मुसलमान झुका नहीं। उन्होंने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। यह यकीन। उन्होंने कहा मार दे तो हमें, शहीद हो जाएंगे, चले जाएं, लेकिन सुन अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह है इस धरती पर। अगर इस तरह का यकीन हो तो खड़े होकर ये पेशाब करने वाले नालायक, आसाम में 1303 मदरसे बंद करने वाले वहां के जालिम लीडर, उत्तराखंड का 214 मदरसे जिहाद के नाम पर बंद करने वाले, ये दकियानुसी जहन रखने वाले, पूरे भारत के अंदर तुम्हें तारीख नहीं मालूम। अगर ये मदरस ना होते तो आज अंग्रेज यहां का प्राइम मिनिस्टर होता। इन अंग्रेजों को मारकर भगाने वाली कोई मुकद्दस जमात थी तो हमारे इन्हीं मदरसों से निकली हुई वो जमात थी। तारीख नहीं जानते तुम, जो करना है करो, लेकिन हमें अल्लाह की जात पर यकीन है कि अल्लाह की ताकत के सामने में तुम्हारी कोई ताकत नहीं है। बस हम मुजरिम हैं, हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह की नुसरत रुकी हुई है। लेकिन जिन्हें जिस दिन हमारी कौम को एहसास हुआ, इंशाअल्लाह ये तौबा करेंगे और जरूर अल्लाह तबारक व तआला इनको तौफीक देगा। और अल्लाह की जब मदद आएगी तो फिर जालिमों को उनकी जगह पर, उनको अपनी जगह भी नजर नहीं आएगी। मेरे भाइयों, उस वक्त अबरहा आया। अबरहा ने कहा कि इस शहर का मुखिया कौन? कहा कि अब्दुल मुत्तलिब का बुला कर लाओ। अब्दुल मुत्तलिब हजरत इब्राहिम की दीन पर अमल कर रहे थे, चूंकि उस वक्त अल्लाह के नबी की पैदाइश नहीं हुई थी। उस वक्त दीन इब्राहिमी पर सब अमल करते थे। तो उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया गया, उनके 200 ऊंट पर कब्जा किया था, मुहासरा कर लिया। अबरहा कहता है कि अब्दुल मुत्तलिब मुकाबला नहीं करोगे, लड़ाई नहीं करोगे? उन्होंने कहा कि मैं आपसे लड़ नहीं सकता, आपके पास ईडी है, आपके पास इनकम टैक्स है, आपके पास फौज है, आपके पास इलेक्शन कमीशन है, आपके पास गृह मंत्री है, आपके पास फाइनेंस मंत्री, सब कुछ उस वक्त के हिसाब से। हमने आज के हिसाब से बोला, उस वक्त के हिसाब से सब कुछ तो आप ही के पास, कोर्ट कचहरी जज अदालत सब आपका, हम नहीं लड़ सकते आपसे। कहा फिर क्या चाहते हो? कहा कि हमारा ऊंट जो 200 ऊंट है वो हमारे ऊंट दे दीजिए, वापस कीजिए। कहा अच्छा ऊंट की फिक्र है, मस्जिद की फिक्र नहीं है, काबतुल्लाह की फिक्र नहीं है। तो अब्दुल मुत्तलिब कहता है कि ये ऊंट का मालिक मैं हूं, तो इसलिए इसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है और मैं आपसे ऊंट लेकर जाऊंगा, आप मुझे ऊंट देंगे चूंकि ऊंट का मालिक मैं हूं। का ये घर का मालिक अल्लाह, घर का मालिक अल्लाह। इन्ना हब्बल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगजुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाकुहा, रवाहुल बुखारी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि अल्लाह को सबसे पसंदीदा जगह मस्जिद है और नापसंद जगह बाजार है।
तमाम की तमाम मस्जिदें अल्लाह को बहुत पसंद है, बाजार ना पसंद है। क़यामत कायम होगी, मस्जिदें अल्लाह तबारक व तआला उठाकर जन्नत में रखेगा। इन मस्जिदों को, इन मसाजिद को बैरकैफ। उन्होंने कहा कि अच्छा इतना यकीन है, कहाँ है तुम्हारा अल्लाह? ये देखो 200 हाथी, इनमें महमूद नामी हाथी स्पेशल, इसको यमन का जो बादशाह है, ये यमन का गवर्नर था एक सूबे का, वहां का बादशाह उसने दिया। और ये जो महमूद नामी हाथी है, ये इतना बड़ा ताकतवर है कि अगर 5 माले बिल्डिंग में अगर ये इस तरह लगा दें अपनी कोहनी, अपनी गर्दन को, तो वो बिल्डिंग गिरने पर मजबूर हो जाए, इतनी ताकत का मालिक। उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ भी है, लेकिन मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। अल्लाह का घर है, अल्लाह बचाए या अल्लाह ना बचाए वो अल्लाह जानेगा। मेरा ऊंट है, ये मेरे ऊंट जो 200 है, ये मैं मालिक हूँ, मुझे ऊंट चाहिए, मुझे ऊंट 2 लेकर जाऊंगा। अब्राहा ने कहा ठीक है, लेकर जाओ। जब अब्दुल मुत्तलिब निकल रहे थे, तमाम शहर वाले से कहा कि शहर छोड़कर निकल जाओ, हमें कभी उम्मीद है अल्लाह की जात पर कि अल्लाह जरूर अपने घर की हिफाजत के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेगा। मेरे भाइयों, उस वक्त में फिर ऐसा हुआ, दुआ की अब्दुल मुत्तलिब ने कि अल्लाह इस घर की अजमत को बचा ले, ए अल्लाह ये तेरा घर है, अगर तू मदद नहीं करेगा, हिफाजत नहीं करेगा, तो कोई इसकी मदद नहीं करने वाला है। अब्दुल मुत्तलिब तमाम मक्का वासियों को लेकर निकला। इधर से अब्राहा ने कहा कि ऊंटों को चलाओ जी आगे। वो सब के सब हाथी वहीं पर रुक गए, उनके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, दाएं बाएं पीछे जाने को तैयार, लेकिन आगे कदम बढ़ाने के लिए उनकी हिम्मत और जुर्रत नहीं हो रही थी। तो अब्राहा ने कहा कि इन हाथियों को छोड़ो, बल्कि हाथ में हथौड़ा उठाओ और फिर इस घर को तोड़ो, एक एक ईंट उठाकर लेकर जाओ। उन आदमियों ने जो उनके पास थे, फौजी लोग, वो अपने हाथों में हथौड़ा लेकर, लकड़ी लेकर जब उस घर के तरफ बढ़े, तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने एक तैरन अबाबील का एक झुंड, एक चिड़ियों का एक लश्कर, अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। तैरन अबाबील को उनके ऊपर भेज दिया गया। तैरन अबाबील छोटे चिड़िए की शक्ल में, उनके चोंच में एक कंकरी का एक टुकड़ा और दोनों पैरों में, कहा जाता है कि चने के दाने के बराबर इतना बड़ा दाना था। यानी अगर चने के दाने के बराबर टुकड़ा अगर आप आसमान से गिरा दें किसी के सर पर, तो मुझे उम्मीद है कि सर नहीं फटेगा। लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आता, जब अल्लाह की ताकत किसी चीज में होती है, तो बहाना दाने का होता है। वो 315 की गोली से ज्यादा काम किया, जिसके सर पर लगा उसको वहीं पर धंसा दिया गया। अब्राहा के भी हाथ पैर में लगे, उसका हाथ पैर वहीं पर कट कर गिरा। और कहा जाता है फजालहुम कास्मिम माकूल, खाए हुए भूसे के मानिंद कर दिया था। अरे जब अल्लाह की मदद काबतुल्लाह के बचाने के लिए हो सकती है, तो 3000 मस्जिदें हमारी शहीद की गई। ये खड़े होकर पेशाब करने वाले, ये नाला इतना हंजार जो कौम और संविधान को धोखा दे रहे हैं, क्या अल्लाह की मदद आज नहीं आ सकती? आ सकती है, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब जैसा ईमान चाहिए और उन जैसा अमल की जरूरत है। आज शराब पीने में मुसलमान आगे, शादी ब्याह में जहेज लेने देने में मुसलमान आगे। 3 करोड़ रुपए की शादी की गई पटना की धरती पर, 1 करोड़ रुपए धन महर के तौर पर दिया गया। एक 50 दिन तक वो शादी नहीं चली। मेरे भाइयों, नमाज छोड़ने में मुसलमान आगे, जुआ खेलने में मुसलमान आगे, पबजी गेम खेलने में हमारे नौजवान आगे, फिल्में देखने में नौजवान आगे, गाना सुनने में हमारा नौजवान आगे, तमाम के तमाम खुराफात में, शरीयत की मखालफत में ये कौम के लोग आगे। जब आप और हम शरीयत की इतनी मखालफत करेंगे, तो क़यामत की सुबह तक अल्लाह की नुसरत और मदद नहीं आ सकती। अल्लाह की मदद के लिए 2 चीज जरूरी है, ईमान कामिल और नेक अमल का होना। अगर हमने अपनी जिंदगी का वो नहीं बदला, तो हमें कभी उम्मीद है कि बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मेरे भाइयों, वक्त काफी हो चुका है, उलमाए किराम बैठे हैं। बस हम आखिर में यही कहेंगे कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम
तालीम दीजिए। और इस वक्त माहौल इतना खराब किया गया है, अपने बच्चों को कुछ न कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी दीजिए, कम से कम मैट्रिक तक की तालीम अपने बच्चों को दीजिए। लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड इस्लामिक रिलीजन, इस्लामिक एजुकेशन, मजहबी तालीम जरूरी है। मेरे पास एक पर्चा है, हाँ, एक तालिब इल्म की सालाना फीस 2400 रुपए है। जो एक मर्तबा जमा करे 2000, अच्छा 2000 रुपए डिस्काउंट के साथ है। मेरे भाइयों, यही देखिए, बड़ा अफसोस होता है हम लोगों को, कितनी कम फीस है। सालाना फीस मात्र 2400 रुपए, यानी महीने में 200 रुपए। योगी जी की अम्मा को हम महीने में 5-5 मर्तबा खाते हैं हम लोग। गाय का गोश्त योगी जी की अम्मा सम्मान के साथ। क्या अगर हम महीने में रुक जाएंगे, 2 मर्तबा रुक जाएंगे तो 500 रुपए जमा। मेरे भाइयों, यकीनन हम लोग कर सकते हैं ऐसा, लेकिन वैसा निजाम नहीं बना पा रहे हैं हम लोग पूरे। मैं तो कहता हूं कि आप अपने मैं तो पहली बार आया हूं ये चंपानगर में, पहली बार आया हूं किसी प्रोग्राम में। 30 साल पहले गालिबन मैं आया था यहाँ पर वैसे घूमने के लिए, बहुत छोटा था उस वक्त में। उसके बाद मैं पहली बार हाजिर हुआ हूँ। ये इतना मशहूर जगह है, भागलपुर अधूरा है चंपानगर के बगैर। चंपानगर में मान के चलिए अगर 10,000 मुसलमान रहते हैं, अगर हर घर से महीने में 500 रुपए निकालें तो कई लाख रुपए महीना जमा हो सकता, आपको अंदाजा नहीं है। चंपानगर में जितने भी मदारिस हैं, एक तो बड़ा मदरसा है ही, वो तो है ही, जितने भी मसाजिद हैं, जितने भी मदारिस हैं, टोटल मदरसा मस्जिद के अइम्मा को और मदारिस के सालाना बजट को सारे खर्च पूरे होंगे, पैसा बच भी जाएगा अगर सिर्फ 500 रुपए महीने अगर निकाल लें। उनमें से बहुत से ऐसे खैर खा हजरात भी हैं जो 1000 रुपए भी दे सकते हैं। ये निज़ाम, ये सिस्टम किन में है पता है? यहूदियों में। यहूदी 1.5 करोड़ है सालाना, उनका इतना कितना है 1.5 अरब महीने का, सालाना छोड़िए महीने का 1.5 करोड़ मुसलमान अरब ये यहूदी। और हम मुसलमान कितने हैं पूरी दुनिया के अंदर में? 250 करोड़, यानी 1 अरब 75 करोड़। बताइए इतनी तादाद, तब भी भिखारी। हमारे उलमा जो मदारिस चलाते हैं, पूछिए जिहाद अकबर से कम नहीं है मदरसा चलाना आज की तारीख में। खाना, राशन, असातिज़ा की तनख्वाह, यहां जाइए वहां जाइए, अरे एहसान है इनका। जिस इलाके में कोई मदरसा है, आसपास के तमाम 200-300 घर वाले फौरन महीने में 500 रुपए ले जाके दो मदरसे में, कुरान की तालीम दे रहे हैं वो, ये होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे उलमा टाइम निकाल कर जाते हैं आपके पास, तो इनका एहसान है कि इनकी वजह से आप ज़कात और सदका निकाल पाते हैं, वरना ज़कात तो निकालना आप पर फर्ज है ना। ये काम बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। यही देखिए 2400 रुपए है, या अल्लाह, यानी कि सालाना फीस 2400 रुपए, 200 रुपए महीना। अरे कम से कम महीने में 500 रुपए एक बच्चे की फीस नहीं रखेंगे। जो पढ़ाने वाला है वो फरिश्ता तो नहीं है, उसके भी बीवी बाल बच्चे हैं, उनको भी योगी जी की अम्मा का गोश्त खाने का मन करता होगा, योगी जी की दादी का गोश्त, भैंस खाने का मन करता होगा। अरे भाई आप वो बताइए, इतनी कम अगर फीस होगी तो तनख्वाह कहां से देंगे? इसीलिए नहीं, तनख्वाह बढ़ाइए, पैसा आप लोग फीस बढ़ाइए, बिल्कुल गलत बात है। स्कूल में बच्चा पढ़ेगा तो वहां 1000-2000 दे देंगे, मकतब में पढ़ेगा तो 200 रुपए भी नहीं देंगे, जबकि यहां ज्यादा होना चाहिए। नहीं मेरे भाइयों, ये सोच बदलिए कि मदरसा मतलब फ्री, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं तो जिस मदरसे में जाता हूं मैं कहता हूं कि जिसको पढ़ाना होगा पढ़ाएगा। 1000 रुपए 1500 रुपए फीस लाजिम कीजिए, खुराकी। हाँ, अगर कोई यतीम है, मिस्कीन है, गरीब है, नहीं है, यकीनन नहीं है, तहकीक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, तो बिल्कुल फ्री पढ़ाइए उसको, बाकी कोई बड़ी बात नहीं।
अभी ठंडी का मौसम है, एकदम बड़का बड़ी मछली लेकर आएंगे, भक्का खाएंगे सुबह, बगिया भक्का, पेठा क्या क्या बोलते हैं, वो खाएंगे खूब मजे से। लेकिन यह है कि हमारे इमाम साहब बेचारा वही मुंह सुखा के बैठा रहता है। नहीं मेरे भाइयों, ये चीजें हम लोगों को बदलने की जरूरत है। जब तक हम लोग दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, इनकी हिम्मत अफजाई नहीं करेंगे हमारे उलमा की, जो ये मुक़द्दस जमात है, ये फक्र की जिंदगी गुजारते हैं लेकिन इतने खुश रहते हैं कि इनकी मुस्कुराहट में इनकी परेशानियां छुपी हुई होती है, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। हमने 14 साल तक मदरसे में हमने अपनी जिंदगी गुजारी है, मैं हाल वाकिफ हूँ, मैं भी पढ़ाया हूँ तकरीबन 3-4 महीने किसी इदारे में, हम भी जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। लेकिन खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए, अगर हम इन नियामतों की नाशुक्री करेंगे तो ऐसे ही ये जिहाद के नाम पर ये मदारिस बंद होते चले जाएंगे। मेरे भाइयों, बहरे कैफ ये इन्होंने कहा कि जो एक मर्तबा जमा करेगा उसको 2,000 रुपए सालाना फीस, हमको यकीनन बड़ा वो हो रहा है, फिर भी चलिए मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि ये जो आपने 2400 रुपए फीस सालाना रखी है, ये सबको देने की तौफीक दे, बढ़ाकर देने की तौफीक दे, अपने बच्चे के लिए कुछ बैंक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। महतरम मेरे प्यारे साथियों, आप हजरात मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए बयानात आप सुनने को मिलेगी।